हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। जैसा कि हम जानते हैं कि लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट में लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की मांग हो रही है। लद्दाख के लोग, जिनमें प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जमीन, संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए ये संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं। हाल ही में लेह में यह आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने कर्फ्यू लगा दिया और हिंसा भड़काने के आरोप में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी से जुड़ी चर्चा करने वाले हैं और 6th शेड्यूल के बारे में जानने वाले हैं कि क्या है 6th शेड्यूल में, जिसकी चर्चा लद्दाख के लोग कर रहे हैं। लद्दाख के संबंध में भारतीय संविधान का 6ठी अनुसूची एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जो पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है। लेकिन लद्दाख के लोग भी अपनी अनूठी पहचान, भूमि अधिकारों और स्थानीय संसाधनों की रक्षा के लिए इस 6ठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत स्वायत्त जिला परिषदों और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों का गठन होता है, जो भूमि, वन संसाधनों पर स्थानीय स्तर पर कानून बनाने और प्रशासन का अधिकार देती है। आसान शब्दों में जानते हैं कि 6ठी अनुसूची है क्या। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष अधिकार देती है, ताकि उनकी संस्कृति, भाषा और संसाधनों की रक्षा हो सके। यह अनुसूची उन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करती है जिनके पास भूमि, वन, ग्राम प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अब यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ये है कि आखिर लद्दाख में 6ठी अनुसूची की मांग क्यों हो रही है। तो लद्दाख के लोग 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने की बात से 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से उन्हें अपने पारंपरिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा महसूस हो रहा है। अब जानते हैं कि लद्दाख के लोगों की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए 6ठी अनुसूची क्या कर सकती है। तो 6ठी अनुसूची स्थानीय संस्कृति, बोली और परंपराओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जो लद्दाख की अनूठी पहचान को बचाने के लिए आवश्यक है। अब जानते हैं कि 6ठी अनुसूची की मदद से भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण किस तरह से रखा जा सकता है। तो यह अनुसूची लद्दाख के लोगों को अपनी भूमि, वन और जल संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार देती है, जिससे बाहरी लोगों के दखल पर रोक लगेगी और स्थानीय संसाधनों का संरक्षण हो सकेगा। अब जानते हैं कि 6ठी अनुसूची की मदद से स्थानीय स्वशासन में क्या असर पड़ेगा। तो 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों का गठन होगा, जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े फैसले लेने में सक्षम होगी। इससे स्थानीय लोगों को आत्मशासन का अधिकार मिलेगा। अब जानते हैं कि रोजगार और आर्थिक विकास में 6ठी अनुसूची क्या मदद करेगी। तो स्थानीय परिषदों को निर्णय लेने का अधिकार मिलने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनेंगी। अब बाहरी हस्तक्षेप में रोक लगाने के लिए 6ठी अनुसूची क्या कर सकती है, ये जानेंगे। तो 6ठी अनुसूची में शामिल होने से लद्दाख में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप पर रोक लगेगी, जिससे उनकी जनसंख्या, पहचान, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी कम होगा। अब हमने वीडियो में जाना दोस्तों कि लद्दाख के लोग 6ठी अनुसूची की मांग क्यों कर रहे हैं और उन्हें इस अनुसूची से क्या लाभ होंगे। जिस 6th शेड्यूल की यानी 6ठी अनुसूची की बात लद्दाख कर रहा है, क्या भारत में पहले से कोई ऐसा राज्य है जिसे 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो हाँ, ऐसे भारत में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में ये राज्य जनजातीय बाहुल्य राज्य हैं, इसलिए इन्हें 6वीं अनुसूची में रखा गया है।